आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों पर आधारित उपन्यास विधा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। अलमा कबूतरी किसकी रचना है? अलमा कबूतरी किसकी रचना है? और इस प्रश्न का राइट आंसर मैत्रेयी पुष्पा को चुना। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है, इसका आपको जवाब बताना। प्रश्न संख्या 155 का राइट आंसर राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो निसहाय हिंदू उपन्यास का लेखक राधा कृष्ण दास हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 157 का राइट आंसर रेहन पर रघु। विकल्प ए का चयन किया आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शेष यात्रा की लेखिका कौन है? प्रश्न संख्या 158 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है उषा प्रियमवदा को, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। शिवपूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास आपको चयनित करना है और बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने देहाती दुनिया विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक कौन है? डूबते मस्तूल उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं? भगवती चरण वर्मा का कौन सा उपन्यास इसमें से नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 161 का राइट आंसर आपने न आने वाला कल विकल्प डी को चुना, सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? लाल पसीना उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? और प्रश्न संख्या 162 का सही जवाब अभिमन्यु अनंत को आपने चुना, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 163 का राइट आंसर गिरिराज किशोर को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? औरत की बोली उपन्यास के उपन्यासकार के रूप में आपने गीता श्री को चुन लिया है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 165 का राइट आंसर आपने बाण भट्ट की आत्मकथा विकल्प ए को चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास सीमाएं टूटती हैं को चुना आपने, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मिलजुल मन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब में आपने मृदुला गर्ग जी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि
प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास रामदास का पोथा किस उपनिषद में सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है छांदोग्य उपनिषद को, तो विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तीसरी सत्ता उपन्यास का लेखक आपको बताना है। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर आपने गिरिराज किशोर को चुना, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं। कमलेश्वर का कौन सा उपन्यास नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 70 का राइट आंसर आपने चौखट विकल्प सी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल माना जाता है 1882 ईस्वी। इस प्रश्न का जवाब चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 72 का राइट आंसर गण कुंडार विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन हैं। रूठी रानी उपन्यास का उपन्यासकार आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था। प्रश्न संख्या 75 का राइट आंसर 1954 ईस्वी चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है। मैला आंचल में किस गांव की जीवन गाथा है। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब मेरीगंज विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता किसकी रचना है। ग्लोबल गांव के देवता कृति का रचनाकार रणेंद्र को आपने चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि होरी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है। होरी मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है। प्रश्न संख्या 78 का राइट आंसर गोदान विकल्प ए को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परती परिकथा किसकी रचना है। परती परिकथा के रचनाकार के रूप में आपने फणीश्वरनाथ रेणु को चुना, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। प्रश्न संख्या 180 का राइट आंसर आपने बिहार को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक का नाम क्या है। परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक का नाम आपको बताना है, और इस प्रश्न का सही जवाब मदन मोहन चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन आपको बताना है। सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1919 ईस्वी आपने चुना, विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अधकिला फूल किसके द्वारा रचित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 183 का राइट आंसर आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आंचलिक उपन्यास की कौन सी विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 184 का राइट आंसर आपने स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोट के समीक्षक थे, साथ ही उनमें एक उत्तम उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए उपन्यास को इसमें से सेलेक्ट करना है। जवाब में आपने बाण भट्ट की आत्मकथा को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है। प्रश्न संख्या 186 का सही जवाब
धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया प्रारंभ हुआ समापन, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, लेकिन चारु चंद्रलेख यह उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने निर्मला को चुन करके विकल्प बी का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यासों को प्रकाशन दृष्टि के अनुसार सही क्रम में आपको चयनित कर। प्रश्न संख्या 88, और इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, विकल्प सी को सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है, एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है, विकल्प बी को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंदर, सुधा, पंपी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? और काफी चर्चित उपन्यास उनका है गुनाहों का देवता, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब देखिए, जुलूस, मैला आंचल और परती परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास हैं, विकल्प ए गणकुंडार को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मैला आंचल उपन्यास में कहां का चित्रण है? मैला आंचल उपन्यास में कहां का चित्रण है? प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब मेरीगंज चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के शेखर चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विद्रोही, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 194 का सही जवाब पहला गिरमिटिया, विकल्प बी का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है, गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका कौन है? जवाब में आपने सुषमा को चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आर्थर कानन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ है? प्रश्न संख्या 196 का सही जवाब गोपाल राम गहमरी को चुन करके आपने विकल्प ए का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया है? और इस प्रश्न का राइट आंसर भाग्यवती, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर आपने विकल्प बी सामाजिक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको चुनना है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, विकल्प डी को चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रख करके किया गया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है मुंशी प्रेमचंद्र को, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
तो साथियों आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।